स्टोरी की शुरुआत में हमें तबाही का नजारा दिखता है। हर तरफ आग लगी है और खूंखार मॉन्स्टर्स इंसानों को मार रहे हैं। स्क्रीन पे टेक्स्ट आता है कि ये साल 2167 है, मई 16 का दिन है और डीमन रेस ने इंसानों की आखिरी बची जगह पर भी कब्जा कर लिया है। मतलब अब पूरी दुनिया खत्म होने के करीब है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है हैज कंप्लीटली फॉलन। इसका मतलब साफ है कि इंसानों की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और अब कोई उम्मीद नहीं बची। यहाँ एक बहुत बड़ा टूटा हुआ पत्थर का पिलर दिखता है जो आग की लपटों से घिरा है। उसी पिलर के बीच में एक लड़का फंसा हुआ दिखता है। वह बुरी तरह घायल है और उसके शरीर से खून बहकर नीचे गिर रहा है। अब उसी लड़के का क्लोजअप शॉट आता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और गोल्डन ब्लैक मिक्स लग रहे हैं। वह बुरी तरह हाँप रहा है। उसके चेहरे और छाती से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक है। स्क्रीन पर उसका टाइटल लिखा आता है एस लाइटनिंग असैसिन। फिर फ्लैशबैक जैसा सीन आता है। ब्लैक स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखता है कि ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त कई डायमंड किंग्स अचानक कहीं से इस दुनिया में उतर आए थे। अब एक और तबाही वाला नजारा दिखता है। चारों तरफ आग फैली है। बीच में एक बहुत बड़ा और खतरनाक डायमंड किंग खड़ा है जिसके हाथ में लंबी तलवार है। उसके पीछे उसकी पूरी मॉन्स्टर्स की आर्मी दिखती है। टेक्स्ट बताता है कि इन डीमन किंग्स ने अपनी ताकत से इंसानों की दुनिया को कुचल दिया था। एक बहुत डरावना डीमन किंग जिसके बड़े बड़े सींग हैं लड़के की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है ये सोचने की बात है कि तुम्हें इंसानियत की आखिरी उम्मीद कहा जाता था। तुम्हारी पूरी रेस तो कचरे से भी बदतर है। हमें उस डीमन किंग का बड़ा सा हाथ दिखता है जिसके नाखून बहुत नुकीले हैं। उसके हाथ से लाल रंग की आग जैसी रोशनी यानी ऑरा निकल रही है। वह लड़के से कहता है अब तुम्हारे बचने का कोई मतलब नहीं रहा। टाइम आ गया है कि तुम अपना आखिरी काम पूरा करो। यहाँ एक बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। लाल रंग की तेज रोशनी फैलती है जैसे पावर एक्सप्लोजन हो रहा हो। इससे लगता है कि डीमन किंग अपनी कोई बहुत बड़ी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। वही खतरनाक डीमन किंग लड़के पर हमला करते हुए चिल्लाता है मेरा खाना बन जा, मेरी ताकत बन जा। उसका डरावना चेहरा और लाल आंखें साफ दिखती हैं और वह लड़के को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बहुत भयानक सीन है। लाल रंग की बिजली जैसी एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। बैकग्राउंड पूरा काला है और बीच में लाल रोशनी का एक बड़ा धमाका दिख रहा है। ऊपर पीले रंग में बड़ा सा SFX लिखा है जो इस पावर के जोरदार इम्पैक्ट को दिखाता है। इस पैनल में कोई इमेज नहीं है, सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड पर बड़े लेटर्स में लिखा है नो। इससे पता चलता है कि काले और सुनहरे बाल वाला लड़का बहुत बड़े सदमे और दर्द में है। यहाँ काले और सुनहरे बाल वाले लड़के का क्लोजअप चेहरा दिखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों है। उसके शरीर से लाल ऑरा निकल रहा है। नीचे टेक्स्ट में वह अपने अपनों को याद करते हुए बोलता है मेरी बहन, मेरे साथी। इस पैनल में सिर्फ टेक्स्ट है जो लड़के का गुस्सा दिखाता है। वह गुस्से में चिल्लाकर बोलता है मेरे मास्टर, हर इंसान जो मेरे सबसे करीब था। यहाँ भी सिर्फ नरेशन टेक्स्ट है। लड़का गुस्से में कहता है तुम जैसे दरिंदों ने उन सबकी जिंदगी मुझसे छीन ली है। यहाँ लड़के के मुंह का क्लोजअप दिखाया गया है। उसने दांत गुस्से में भींच रखे हैं और उसके होंठों से खून बह रहा है। उसके चेहरे के पास बिजली के कड़कने जैसा SFX है। यहाँ लड़के का पूरा चेहरा दिखता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद चमक रही हैं। उसके गले में इन्फिनिटी वाली नेकलेस साफ दिखती है। वह चिल्लाकर कहता है उनके लिए चाहे ये मेरा आखिरी काम ही क्यों ना हो। इस पैनल में सिर्फ बड़े अक्षरों में लड़के की ललकार लिखी है। वह बोलता है मैं तुझे अपने साथ हेल लेकर जाऊंगा। यहाँ लड़का अपनी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करता है। पूरा पैनल सुनहरी और नीली बिजली से भर जाता है। बीच में सुनहरी रोशनी का एक घेरा है और ऊपर लिखा है SSS अल्टीमेट स्किल टर्मिनस आर्क। नीचे मॉन्स्टर्स और सींगों वाला डीमन हैरान होकर खड़े हैं। पूरा सीन सफेद और सुनहरी रोशनी से भर जाता है। सींगों वाला डीमन बुरी तरह घबरा जाता है और शॉक होकर बोलता है ये क्या है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। सुनहरी रोशनी का एक भयानक विस्फोट होता है जो पूरे इलाके को ढक लेता है। सींगों वाला डीमन और उसके मॉन्स्टर्स उसी रोशनी में जलते हुए दिखते हैं और उनकी चीखें चारों तरफ गूंज रही हैं। यहाँ बिल्कुल शांत और सफेद बैकग्राउंड है। काले सुनहरे बाल वाला लड़का धुंधला सा दिख रहा है जैसे वो मौत के बहुत करीब हो। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है बहन। यहाँ लड़के की यादों की एक धुंधली तस्वीर दिखती है जहाँ वो अपने मास्टर को याद कर रहा है। वो बहुत उदास है और धीरे से बोलता है मास्टर। इस पैनल में वह अपने परिवार को याद करते हुए कहता है मम्मी पापा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है जैसे उसने अपनी किस्मत को मान लिया हो। लड़का आंखें बंद करते हुए सोचता है हम जल्दी ही एक दूसरे से मिलेंगे। बस दुख इस बात का है कि मैं इतना ताकतवर नहीं था। उसके शरीर से बची कुची सुनहरी एनर्जी निकल रही है। यहाँ सिर्फ एक एरो का निशान है और नीचे टेक्स्ट लिखा है। लड़का पछताते हुए सोचता है काश मैं थोड़ा और ताकतवर होता। दूर तरफ सींगों वाला डीमन जो अब बुरी तरह जल चुका है गुस्से में चिल्लाता है। वह लड़के को नीचा दिखाते हुए बोलता है तू नीच, घटिया, तूने सोचा भी कैसे कि तू ये कर पाएगा। यहाँ लड़के की आखिरी सोच दिखती है। वह सोचता है काश मैं टाइम में वापस जा पाता और उस डीमन की लहर का पता पहले ही लगा लेता। उसकी चाहत और गहरी होती जाती है। वह सोचता है काश मैं सबसे पहले डीमन किंग को ही रोक पाता। पूरा पैनल सफेद हो जाता है। इससे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है।
या फिर कुछ नया शुरू होने वाला है। ये एक बड़ा सस्पेंस बना देता है। इस पैनल में सिर्फ नरेशन टेक्स्ट दिखता है जो पिछली सोच को आगे बढ़ाता है। काले सुनहरे बाल वाला लड़का अफसोस करते हुए सोचता है, तो फिर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। नीचे एक और नरेशन बॉक्स है, वह अपनी हार का दुख दिखा रहा है। वह सोच रहा है कि काश वह पहले ही ताकतवर होता तो वह इतनी जल्दी सब कुछ नहीं खोता। ये पैनल पूरी तरह खाली और सफेद है। ये ट्रांजिशन दिखाता है जैसे वह बेहोश हो रहा हो। यहाँ एक धुंधली इमेज दिखती है, चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे लड़के की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन उसे आसपास की चीजें साफ नहीं दिख रही। रोशनी थोड़ी कम होती है और अब हमें एक कमरे की सीलिंग दिखती है। ये जगह है किसी पुरानी तबाह जगह जैसी नहीं, बल्कि एक साफ सुथरा कमरा लग रहा है। काले सुनहरे बाल वाला लड़का हैरान होकर उठकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर शौक साफ है। वह अपने हाथों को देखकर सोचता है, मैं मरा नहीं। लड़का आसपास ध्यान से देखता है। वह एक मेडिकल बेड पर लेटा है। कमरे में कुछ मशीनें और पर्दे दिखते हैं। वह खुद से पूछता है, ये जगह कहाँ है? लड़का बेड से नीचे उतरता है और खिड़की की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर अब भी यकीन नहीं है कि वह सच में जिंदा है। खिड़की के बाहर का नजारा दिखता है। वहां एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है स्कूल इन्फर्मरी स्लैश हॉस्पिटल। लड़का शॉक हो जाता है और उसके मुंह से बस निकलता है। लड़का खिड़की के बाहर लोगों को देखकर दंग रह जाता है। बाहर सब कुछ नॉर्मल है और लोग आराम से घूम रहे हैं। वह सोचता है, क्या दुनिया तबाह नहीं हो चुकी थी? ये सब कहां से आ गए? काले सुनहरे बाल वाला लड़का खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा है। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता है। नरेशन बॉक्स बताता है कि काफी देर तक सोचने के बाद उसने आखिरकार रियलिटी को मान लिया है। यहाँ लड़के का क्लोजअप शॉट है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह गहरी सोच में डूबा है, जैसे दिमाग में सब कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। पूरा पैनल टेक्स्ट से भरा है और एक बड़ा खुलासा करता है। लड़का समझ जाता है कि वह अपने यूनिवर्सिटी वाले दिनों में, यानी पूरे 10 साल पीछे वापस आ गया है। लड़का हैरान होकर अपने दोनों हाथों को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी पुरानी बॉडी और उसकी पुरानी ताकत का एहसास वापस आ रहा है। इस पैनल में एक अजीब सा SFXZZZ दिखता है जो किसी एनर्जी के धीरे धीरे बढ़ने या इंटीग्रेट होने की आवाज को दिखाता है। एक सिस्टम मैसेज बॉक्स स्क्रीन पर चमकने लगता है। उस पर लिखा है पावर ऑफ ग्लटनी इंटीग्रेशन कंप्लीट। मतलब उसकी एक पुरानी या नई शक्ति उसके शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी है। लड़का एक गहरी सांस लेता है और उसके चेहरे पर अब मजबूत इरादा दिखता है। वह सोचता है कि वह उसी टाइम पर वापस आ गया है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में द ग्लटन लिखा आता है। ये शायद उसकी नई पहचान है या उसकी नई ताकत का नाम जो इस नई शुरुआत को दिखाता है। एक डिजिटल क्लॉक या कैलेंडर दिखता है जिसमें डेट लिखा है 2157/5/16 और टाइम 16:01 दिख रहा है। यही वही दिन है जब सब कुछ बदलने वाला है। लड़का कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। नरेशन बॉक्स में आखिरी लाइंस आती हैं, मैं 10 साल पीछे वापस आ गया हूँ। मई 16 2157। नीचे सिस्टम मैसेज फिर से कंफर्म करता है कि ग्लटनी की पावर का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। काले सुनहरे बाल वाला लड़का खिड़की के बाहर देख रहा है और उसके चेहरे पर गहरी हैरानी है। वह मन ही मन कैलकुलेट करता है कि यह वक्त डीमन किंग्स के धरती पर आने से ठीक 3 साल पहले का है। नरेशन बॉक्स में साल का जिक्र आता है। लड़का सोचता है कि आज से ठीक 3 साल बाद, यानी साल 2160 में पहला डीमन किंग, जिसका नाम व्राथ है, वो धरती पर उतरेगा। इस पैनल में एक धुंधली और डरावनी परछाई दिखती है। ये शायद आने वाली तबाही का संकेत है जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। लड़का पुरानी बातें याद करता है। वह सोचता है कि व्राथ ही था जिसने गेट्स ऑफ हेल, यानी नरक के दरवाजे खोले थे और फिर एक एक करके बाकी डीमन किंग्स इंसानों की दुनिया में घुस आए थे। वही डरावना नजारा फिर से दिखता है जहां व्राथ की वजह से नरक के दरवाजे खुल रहे हैं। यही पूरी तबाही की शुरुआत का सबसे बड़ा पॉइंट था। यहाँ एक बहुत भयानक मॉन्स्टर या डीमन किंग का धुंधला चेहरा दिखाया गया है। लड़का सोचता है कि यही वो शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को राख बना दिया। लड़का दुख के साथ सोचता है कि यही वजह थी जिसके कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसका परिवार, उसके दोस्त और पूरी इंसानियत सब इसी शुरुआत की वजह से खत्म हो गए थे। लेकिन अगले ही पल लड़के के चेहरे पर नई उम्मीद दिखती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और वह जोश के साथ सोचता है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। वह एक मजबूत फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर वह सबसे पहले आने वाले रात को हरा दे तो वह गेट्स ऑफ हेल खुलने से रोक सकता है और सब कुछ बदल सकता है। लड़के के सामने फिर से वही सुनहरी सिस्टम विंडो चमकने लगती है। इस बार उस पर लिखा है पावर ऑफ ग्लटनी। इससे पता चलता है कि उसकी ताकत अब पूरी तरह रेडी है। काले सुनहरे बाल वाला लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो अपने सामने हवा में तैरते हुए सुनहरे इंटरफेस को देखता है और सोचता है, वैसे ये पावर ऑफ ग्लटनी का इंटरफेस क्या है? जब से मेरी आंखें खुली हैं ये मेरे सामने लगातार फ्लोट कर रहा है। लड़का हैरान होकर उस स्क्रीन को घूरता है। उसका चेहरा बिल्कुल पास से दिखता है और उसकी आंखों में उस सुनहरी स्क्रीन का रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा है। स्क्रीन पर बहुत सारा डेटा और सिंबल्स दिखने लगते हैं। ये बिल्कुल किसी RPG गेम के स्टार्ट्स पेज जैसा लग रहा है जहां अलग अलग कैटेगरीज बनी है।
लड़का शॉक होकर बस 100 रिएक्ट करता है। सिस्टम स्क्रीन का क्लोजअप शॉट है जिसमें लड़के का डेटा दिख रहा है। इसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, लक, एलिमेंटल पावर और स्पिरिट जैसे एट्रीब्यूट्स लिखे हैं और सबकी वैल्यू 100 दिखाई दे रही है। लड़का सोचता है ये सब गेम जैसा डेटा क्या है, क्या ये मेरे अभी के एट्रीब्यूट्स हैं? लड़का थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो सोचता है मैंने पहले कभी ऐसा इंटरफेस नहीं देखा। पुरानी जिंदगी में मैं हमेशा अपनी अवेकन पावर का इस्तेमाल करके लड़ता था। इस पैनल में दुनिया के अलग अलग अवेकनर्स की क्लासेस दिखाई गई हैं। हमें कई सिंबल्स और उनके नीचे नाम दिखते हैं, जैसे स्टार न्यूक्लियस मेज, न्यूक्लियस वॉरियर, क्लाउड चांटर, फ्लावर चांटर, लाइटनिंग असैसिन और स्टार आर्चर। नरेशन बॉक्स बताता है कि इस दुनिया में हर 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही अवेकनर बन सकता है। लड़का अपनी पुरानी पहचान लाइटनिंग असैसिन को याद करता है। नरेशन बॉक्स बताता है कि ये नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है। वह अफसोस के साथ याद करता है कि पिछली जिंदगी में वो यूनिवर्सिटी के पूरे 4 साल तक एक अवेकनर के रूप में जाग ही नहीं पाया था। उस वक्त वो फूड चेन में सबसे नीचे था और कोई भी आकर उसे धक्का मारकर चला जाता था। लड़का गुस्से और चिड़चिड़ापन के साथ अपना सिर पकड़ लेता है। वह सोचता है कि शायद इसी पिटाई की वजह से वो यूनिवर्सिटी की इन्फर्मरी में होश में आया है। पुरानी कमजोरी याद करके उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। अचानक लड़के को कुछ महसूस होता है और वो हैरान होकर पीछे मुड़ता है। उसके मुंह से एक हैरानी भरी आवाज निकलती है, जैसे उसने किसी की आहट सुन ली हो या कोई अचानक कमरे में आ गया हो। एक आर्काइव फाइल वाली विंडो खुली है जिसमें लड़के की पिछली जिंदगी की डिटेल्स है। इसमें लाइटनिंग असैसिन क्लास लिखा है और उसकी 2 मेन स्किल्स भी दिखती हैं। लाइटनिंग गॉड, पूरे शरीर में बिजली भरकर स्पीड को 10 गुना बढ़ाना। लाइटनिंग ब्लेड, बिजली को तलवार की तरह इस्तेमाल करना जिससे दुश्मन पैरालिसिस हो जाए। काले सुनहरे बाल वाला लड़का हैरान होकर खुद से पूछता है, लाइटनिंग टाइप असैसिन? लड़का अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए उस सुनहरी स्क्रीन को देखता है और सोचता है क्या ये मेरी पिछली जिंदगी वाली क्लास नहीं है? लड़का अपने शरीर को महसूस करता है और उसके चेहरे पर हैरानी है। वह सोचता है मुझे अपने शरीर में ताकत का एक सर्ज महसूस हो रहा है। क्या मेरी पिछली जिंदगी की पावर मेरे साथ वापस आ गई है? एक और डिटेल वाली स्क्रीन दिखती है जिस पर डिवोरर लिखा है और नीचे बहुत सारे स्टार्स हैं। इसमें एग्लैजिटी, इंस्टेंटिनिटी, एग्रेसिवनेस, स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स जैसे स्टैट्स दिख रहे हैं। नीचे स्पेशल इफेक्ट्स लिखे हैं जैसे हाई स्पीड मूवमेंट और टोटल डोमिनेंस ओवर लाइटनिंग, और आखिर में लिखा है अवेकन अर्ली। लड़का मजबूत इरादे के साथ अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है चलो इस पावर को टेस्ट करते हैं। सुनहरी सिस्टम स्क्रीन पर लोडिंग और स्विचिंग क्लास लिखा हुआ आता है। साथ ही नीचे बहुत सारे स्टार रेटिंग्स भी दिखते हैं जो बताते हैं कि स्टैट्स अपडेट हो रहे हैं। यहाँ काले सुनहरे बाल वाले लड़के का हाथ दिखता है, वह उंगलियों से एक चुटकी बजाता है। यहाँ स्नैप का SFX है। इससे पता चलता है कि वह सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है या कोई एक्शन ट्रिगर कर रहा है। अब एक नया कैरेक्टर सामने आता है। स्क्रीन पर उसकी डिटेल्स दिखती हैं, मालोंग, रैंक, ए और क्लास फ्लावर चैंटर। मालोंग हैरान होकर बोलता है जैसे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया हो। मालोंग लड़के के पास आ जाता है जो शायद अभी भी बेड पर या इन्फर्मरी में है और जोश में बोलता है, हे बड़ी, तुम जाग गए, अब बॉडी ठीक है? वह लड़के के होश में आने पर बहुत एक्साइटेड भी है और काफी फिक्रमंद भी दिख रहा है। काले सुनहरे बाल वाला लड़का बेड पर बैठा है और मालों को जवाब देता है, ओह मैं अब ठीक हूँ। उसके सामने अभी भी सुनहरी सिस्टम स्क्रीन तैर रही है जिस पर बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। वह मन ही मन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, मेरे अलावा ये इंटरफेस कोई और नहीं देख सकता। मालोंग हैरानी से लड़के की तरफ झुकता है और उसका शरीर चेक करते हुए बोलता है, तुम्हारी सारी चोटें गायब हो गई हैं? क्या तुम मुझ जैसे अवेकनर से भी तेज रिकवर कर रहे हो? कल ही तो तुमने इतनी बुरी मार खाई थी। यहाँ मालोंग का क्लियर लुक दिखता है, वह थोड़ा फिक्रमंद भी है और शौक में भी। नरेशन बॉक्स में लड़का बताता है, ये मेरा यूनिवर्सिटी रूममेट है मालोंग। मालोंग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो? क्या ये बस मेरा इमेजिनेशन है? नीचे नरेशन बॉक्स में लड़का दुख से याद करता है, पिछली जिंदगी में डीमन किंग्स के आने के तीसरे ही दिन ये मर गया था, लेकिन अब ये सच में मेरे सामने जिंदा खड़ा है। लड़का मालोंग को देखते हुए गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर सुकून है। वह सोचता है, सिर्फ इसी पल में मुझे सच में एहसास हो रहा है कि मैं सच में वापस आ गया हूँ। मालोंग अचानक जोश में आकर बोलता है, ओह याद आया, कल रैंक टेस्ट है और क्योंकि तुम अब ठीक हो तो चलो थोड़ा वार्म अप करते हैं। मालोंग जोश में लड़के को खींचते हुए ले जा रहा है और बोलता है, भले ही तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए हो, लेकिन ये तुम्हारी ग्रेजुएशन एवेल्युएशन के लिए बहुत जरूरी है। चलो चलो। यहाँ यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड या हॉल का नजारा दिखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर तरफ हलचल है और सब अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट्स का क्लोजअप दिखता है, सब मेहनत कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हाँ हाँ जैसा ब्रीदिंग / ट्रेनिंग SFX चल रहा है। काले सुनहरे बाल वाला लड़का ये सब देख रहा है। इतने सारे लोगों को जिंदा देखकर लड़का थोड़ा इमोशनल और हैरान हो जाता है। वह धीरे से बोलता है, बहुत वक्त हो गया, मैंने इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ नहीं देखा। ये सुनकर मालोंग डर जाता है और शॉक होकर बोलता है, तुम ये किस तरह की डरावनी बातें कर रहे हो? मालोंग थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा है, उसके चेहरे पर पसीना है। प्रोटैगनिस्ट की अजीब बातों से परेशान होकर वो कहता है,
बड़ी, चलो बस प्लेग्राउंड का चक्कर लगा लेते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस में शांति से चल रहे हैं। हवा चल रही है और पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। काले सुनहरे बाल वाला लड़का पुरानी बातें याद करके सोचता है, मैंने एक बार अपना सब कुछ खो दिया था। लड़के के दिमाग में तबाही का एक सीन आता है। वह खंडहरों के बीच अकेला खड़ा है जहां सब कुछ राख बन चुका है। वह सोचता है अगर मैंने कुछ नहीं किया। लड़का वापस प्रेजेंट में आता है और उसका चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है। वह खुद से कहता है तो वो डेस्परेट फ्यूचर जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर वह फैसला करता है, मुझे तुरंत एक्शन लेना होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपना लेवल बढ़ाना होगा। यहाँ एक इलस्ट्रेशन दिखती है जहां अवेकनर्स मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं और ऊपर सुनहरे अक्षरों में लेवल अप लिखा है। नरेशन बॉक्स बताता है इस ईरा में अवेकनर के लेवल अप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डीमन लेयर्स में मॉन्स्टर्स को मारना। लेकिन नीचे एक कड़वी सच्चाई लिखी है, लेकिन ज्यादातर डीमन लेयर्स पर बड़े गिल्ड्स का मोनोपोली है। सीन में एक चमकता हुआ लाल पोर्टल दिखता है, यानी डीमन लेयर। उसके चारों तरफ कॉशन डू नॉट क्रॉस वाली येलो टेप लगी है और कुछ आर्म्ड गार्ड्स भी वहां खड़े हैं। नरेशन आता है, बाहरी लोगों के पास लेवल अप करने का 0 चांस है। प्रोटोगनिस्ट मन में सोचता है अगर ये मेरे करंट स्टैट्स हैं तो मैं बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले कितना ताकतवर हूं। स्क्रीन पर स्टैट्स दिखते हैं और सब 100 है। नरेशन बताता है पावर लेवल्स को अलग करने के लिए गवर्नमेंट ने अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स को रैंक्स में बांटा है। फिर नरेशन आता है, सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक रैंक्स हैं, A, B, C, D और E से। बैकग्राउंड में यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट्स की सिलुएट्स दिखती हैं। नरेशन कहता है यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स E रैंक पर ही अटके रहते हैं और आगे सिर्फ कुछ गिने चुने जीनियसेस या जिनके पास गिल्ड की बैकिंग होती है वही D रैंक तक पहुंच पाते हैं। इमेज में बड़ा सा लेवल 01 लिखा है। लड़का अपने स्टैट्स को एनालाइज कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा लगा सकता हूं अकी, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने टेस्ट दिया तो मुझे क्या रैंक मिलेगी। ये एक फनी पैनल है, मलोंग के सिर के ऊपर बना है और वह कंफ्यूजन में दिख रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे तिरछी नजर से देख रहा है। प्रोटैगनिस्ट मन में सोचता है मैं इससे यानी मालोंग से तो पक्का ताकतवर हूं। अचानक कहीं से एक तेज बास्केटबॉल आती है और सीधा मालोंग के चेहरे पर जोर से लगती है। वहां इम्पैक्ट का बड़ा सा SFX दिखता है। मालोंग चोट लगते ही पीछे की तरफ गिरता है और दर्द में कराहता है। सीढ़ियों पर कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बैठा हुआ दिखता है जो पूरे गुंडे टाइप लगते हैं। उनमें से एक लड़का चिल्लाता है, यो क्या वो सीचन और मालोंग नहीं है? ग्रुप का लीडर जो एक मस्कुलर लड़का है और टैंक टॉप पहने हुए है, घमंड से नीचे देखते हुए बोलता है, तुम लोग तो बड़ी जल्दी रिकवर हो गए। मालोंग बुरी तरह डर जाता है, उसके चेहरे पर पसीना भी है और चोट के निशान भी। वह घबराकर बोलता है, रियल बैड लक, सच में बुरी किस्मत, हम सच में उससे टकरा गए। यहाँ उस गुंडे लड़के का चेहरा दिखता है। वह गुस्से और घमंड के साथ सीचेन और मालोंग की तरफ देख रहा है। वह अपने पीछे खड़े दोस्तों से बोलता है, मैंने कहा था ना कि ये दोनों काफी टफ हैं। वह उनका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि पिछली मार के बाद भी वो इतनी जल्दी वापस आ गए। वह गुस्से में मालोंग के करीब आता है और चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें पता था मैं यहाँ बॉल खेल रहा हूँ, फिर तुमने 2 क्रेट्स ड्रिंक्स लाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो डराने के लिए उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ जाता है। मालोंग बुरी तरह डर कर कांपने लगता है। वह माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी, मैं अभी जाकर वो खरीद लाता हूँ। वह वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि उसे फिर से मारना पड़े, लेकिन अचानक सीचेन यानी काले सुनहरे बाल वाला लड़का माँ लॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है और ठंडे दिमाग से बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वह गुंडे की तरफ देखकर कहता है, जिन्हें सॉरी बोलना चाहिए वो ये लोग हैं